야 줄에 정말라 녀밍아 padma namgyal인데 tene hanuran momeni chokna taloyang wakamul begna zangskaripia sumpepia tuition ni aja class po choste ngejaning pojal chesong ma thatparak tene ngaje teacher sangmang magyala le delhi namman teacher gyalas ko slap sengi ja record chosya temen ba wakamul beg zangskarina wakena madam yangdol mulbega madam dejin Zanskar Madam Padma eno Khong Changkas Ngeja Hamanga Khanbo Yang Ladakh Sena Shatter Demo Joseph Lapchezi Nokte Pengejas Silche Sinang Gyala Joseph Fushar Joseph Mehna Joshik Tene Ngejas Hamago Khantezu Genda Madam Pa Yang Tiste Ngeja Tantan Hago Chukjezi Nok Depia Ngejas Fushar Joazat Tene Stigma Lunang Aja Jipa Tene Logang Aja Class Skedenjes Jugnispa sakpa chuchesin tene subject ang talo sumyot singmenang ajas yang mangpo josting ngeja changma chamnyan ngaje chogna program chuchesin ngejas chamnyan ngeje chogna hushar chose silches ma khatsaninok tene changmala jule changmala ta shidelex hushar chose sil jule हेलो स्टूडेंट्स, जूली सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूं। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ठंड हो रही है क्या? नहीं तो चलो मैथ्स करते हैं। आई एम मिस रश्मि एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद शेप्स। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारी शेप्स 2D शेप्स पढ़ी थी, ठीक है? तो उसके अंदर हमने एजेस और वर्टिसेस पढ़े थे। तो आई होप आप लोगों ने ये सब अच्छे से रिवाइज किया होगा, अपने सराउंडिंग्स में सारी शेप्स ऑब्जर्व करी होंगी अच्छे से, और उनको क्लासिफाई किया होगा। आज हम करेंगे कंसेप्ट चेक 5A। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें बोला है लुक एट द इमेज बिलो, आइडेंटिफाई द शेप and write down the number of sides and vertices they have। तो इसमें A पार्ट जो है ये है, बताइए क्या होता है ये? Yes, this is a circle। So the shape is circle and edges, बताओ, मैंने आपको बताए थे edges और vertices सर्कल के। सर्कल एक ऐसा वंडरफुल शेप है जिसके नंबर ऑफ एजेस और vertices वही है जो वो है दिखने में, that is 0 edges 0 vertices, right? Now next एक आपको ऐसे B फिगर दी हुई है, उसके अंदर एक हैंड बना हुआ है, ठीक है? इस तरीके से मुझसे हैंड अच्छे से नहीं बन रहा, लेकिन आप ये बताओ ये फिगर क्या है जो हैंड के बाहर हम देख पा रहे हैं? कौन सी शेप है? क्योंकि इसके पास 1 2 3 साइड्स, 3 एंगल्स हैं, तो ये है एक ट्राइएंगल। अब बताओ इसके एजेस कितने होते हैं? ट्राई मतलब 3, नेम में ही सॉल्यूशन आंसर है। एजेस इज 3, वर्टिसेस इज 3। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक प्लेइंग कार्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पर। प्लेइंग कार्ड आई होप सबने देखा होगा, इसको हम कहते हैं, अब ये जो हमारी फिगर है सी फिगर, तो ये एक हमारा कार्ड है, कार्ड प्लेइंग कार्ड, जिसको हम ताश भी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें देखो एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड है, तो कंफ्यूजन कहाँ आती है? कंफ्यूजन आती है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, क्योंकि दोनों के 4 साइड्स 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है? तो अंडरस्टैंड करने के लिए याद रखना, जो स्क्वायर होते हैं उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है इसके एक साइड छोटी और एक साइड लंबी होगी, ठीक है? तो ये क्या बनेगा आपका? एक रेक्टेंगल है, ठीक? दिस इज अ रेक्टेंगल। तो इसके एजेस कितने हैं? 4। इसके वर्टिसेस कितने हैं? 4। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है हु एम आई। तो ये क्वेश्चन करने के लिए
मैं चाहूंगी कि आप सब बच्चे को, जो असिस्टेंट टीचर्स है, वो बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर ले। एक ग्रुप का बच्चा क्वेश्चन करेगा, दूसरे ग्रुप का बच्चा आंसर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ए का बच्चा बोले आई हैव 3 sides and 3 corners, I am, और ग्रुप बी का बच्चा बताए कि वो कौन है, एंड I am a triangle, क्योंकि 3 sides और 3 vertices किसके होते हैं? ट्रायंगल के। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अब बी का बच्चा बोले I have no sides, I have no corner, but I am not a circle। मैंने बताया था ना आपको शुरुआत में कि ऐसी और कौन सी फिगर होती है जिसकी नो साइड नो कॉर्नर होते हैं। सोचो और आंसर करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द शेप्स यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग कॉम्पोजिट शेप्स। ये ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं सिर्फ बी पार्ट आपको कराऊंगी, तो बाकी के दोनों पार्ट आप एज अ होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट के अंदर इस तरीके से हमारा एक शेप बनी हुई है। इस शेप के अंदर आपको बताना है कि कौन से हमारे प्राइमरी शेप्स का यूज हुआ है। सबसे पहले तो यूज हुआ है हमारे स्क्वायर का। ठीक है, 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। गॉट इट? 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। सो आई होप कॉम्पोजिट फिगर सबको समझ में आ गई होगी और 2D शेप्स हम सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स को हम 3D फिगर्स भी कहते हैं। 3D फिगर्स वो होती है जिसकी 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, जैसे मैं एक 3D फिगर हूं, मेरी हाइट है, आई हैव रेज्ड इन द एयर कॉलम। अंडरस्टूड? तो मेरी हाइट है, मैं एक 3D फिगर हूं, ये टेबल है, इसकी हाइट है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, ये एक 3D फिगर है। तो इसी तरीके से हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी 3D फिगर्स कहलाती है। ठीक है, तो उसमें सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ वो है, अगर मैं एक, क्या है ये, स्क्वायर, एक स्क्वायर ले लूं, फिर एक और स्क्वायर ले लूं, फिर एक और स्क्वायर ले लूं, एक और ले लूं और एक और ले लूं, 6 स्क्वायर्स को मिलाया मैंने तो मुझे एक 3D फिगर मिला जिसको हम कहते हैं क्यूब। और 6 रेक्टेंगल्स को मिलाया मैंने तो मुझे एक 3D फिगर मिला जिसको कहते हैं हम क्यूबॉइड। बहुत कॉमन है बच्चों का इस चीज में, क्यूब और क्यूबॉइड में कंफ्यूज होना। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब का एक नेट है। अब नेट क्या होता है? नेट आपका होता है कि जिसको फोल्ड करके आप वो 3D फिगर बना सकते हैं। असिस्टेंट टीचर्स, आप ये नेट या तो खुद बनाएं या बच्चों से बनवाइए, बहुत इजी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स लिए हैं 4। ग्राफ पेपर से बहुत अच्छे से बन सकता है क्योंकि उसमें मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट आएगी। 4 स्क्वायर्स लिए, ठीक है, और उनके साइड्स में भी 2 स्क्वायर्स, टोटल 6 स्क्वायर्स मैंने लिए। अब मैं इसको अगर फोल्ड करती हूँ, ये सारे इक्वल हैं, मैंने इसको फोल्ड किया, इसमें मैंने थोड़ी सी फोल्डिंग के अलावा थोड़ा सा मार्जिन रखा है ताकि मैं इसको फोल्ड करके एक प्रॉपर शेप क्रिएट कर सकूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको फोल्ड करने के बाद ये जो मार्जिन है इनको भी फोल्ड किया ताकि मैं इजीली एक शेप क्रिएट कर सकूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये मैंने एक शेप क्रिएट कर दी। आप ये मार्जिन्स को फ्रीज आउट कर लीजिए। अदरवाइज अगर वहां पर
इंटरनेट और प्रिंटर की फैसिलिटी है तो आपको बहुत इजीली नेट पे नेट ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे देना और बच्चों से बोलना इसको फोल्ड करके आप लोग बनाइए, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये चीज तो आपके पास एक इस तरीके से आपने देखा कि एक 2 डायमेंशनल शीट से 2 डायमेंशनल फिगर से मैंने एक 3 डायमेंशनल क्यूब बना दिया। ऐसे ही क्यूबॉइड भी बनता है, ठीक है। तो ये मेरा एक क्यूब है और ये मेरा एक क्यूबॉइड है। तो आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। क्यूब की आप कोई भी फेस उठा लो, ठीक है, कोई भी फेस आप उठा लो क्यूब का, इसके सारे के सारे फेसेस कैसे हैं? इसके सारे फेसेस स्क्वायर हैं। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है, इसके सारे फेसेस स्क्वायर आपको मिलेंगे, ठीक। लेकिन ये जो एक क्यूबॉइड है इसके अंदर आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेड्थ है और हाइट है। तो आपके लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली एक साइड और उसके ऑपोजिट साइड भी लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मार्कर से मार्क करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेड मार्कर लिया है, मैं 1 2 लिखूंगी। लेंथ एंड ब्रेड्थ पे 1 लिखा मैंने और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे मैंने लिखा 2। ये बिल्कुल सेम साइड्स हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो लेंथ एंड हाइट, तो ये लेंथ एंड हाइट की अगर मेरे पास थर्ड साइड है तो इसके बिल्कुल पीछे जो साइड होगी वो भी लेंथ एंड हाइट होगी, दैट इज साइड नंबर 4, ठीक है। लेंथ बिकॉज दिस इज लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज हाइट, दिस इज ऑल्सो हाइट। तो ये लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड ये लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखो मेरे पास ये है ब्रेड्थ बट ये तो अभी भी हाइट ही है। तो ब्रेड्थ एंड हाइट, ब्रेड्थ एंड हाइट ये मेरी 5th साइड है ब्रेड्थ एंड हाइट की, ठीक। और एग्जैक्टली पीछे इसके ऑपोजिट मेरी 6th साइड बन जाएगी जो कि क्या बनेगी? मेरी ब्रेड्थ एंड हाइट की साइड, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और कंपेयर कीजिए अपने क्यूब से। क्यूब को क्यूबॉइड से कंपेयर कीजिए कि क्यूब में जहां सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड स्क्वायर है, वहीं क्यूबॉइड में हर साइड एक डिफरेंट रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ये कॉमन है कि दोनों के पास 6 साइड्स हैं, ठीक है। अब अगेन मैं आप लोगों के पास इसके नेट पर आती हूँ। नेट से ही आपको पता चल जाएगा कि 1 साइड, 2 साइड, 3, 4, 5 एंड 6। सो वी हैव 6 साइड्स फॉर दिस नेट, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड हो, इसमें होती है 6 साइड्स। अब आते हैं एजेस पे और वर्टिसेस पे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एजेस वर्टिसेस क्या होते हैं, काउंट करते हैं। बिल्कुल दोनों के सेम होंगे, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने एजेस आए हमारे? 12। यहां पर भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां पर भी 12। तो दोनों के पास एजेस कितने हैं? 12। अब आती है वर्टिसेस की बारी। तो वर्टिसेस कैसे निकालोगे? कॉर्नर्स 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट पे भी 1, 2, 3, 4।
टोटल कितने हैं एजेस और वर्टिसेस? वर्टिसेस 8 वर्टिसेस, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के 6 साइड्स, 12 वर्टिसेस एंड 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस होते हैं दोनों के, ठीक। ये चीज अगर आपको समझ में आई तो हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो क्यूब और क्यूबॉइड, जिसके आपका टेबल है वो जनरली आपको क्यूबॉइड मिलेगा, ठीक है। आपका जो रूबिक्स क्यूब होता है वो क्यूब होता है, ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबॉइड है आपका, ठीक है। आपकी बुक्स क्यूबॉइड है। तो आप अपनी बुक्स, अपने ज्योमेट्री बॉक्स, अपने टेबल, उसमें आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इनफैक्ट आप मैच बॉक्स ले सकते हैं, उसमें भी आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। तो आप चाहो तो अलग अलग ऐसे छोटी शेप्स ले लीजिए, ठीक है, और ट्रेस कीजिए। जैसे कि एक फेस मैंने ट्रेस किया ऐसे, तो इसके 2 फेसेस बनेंगे इस प्रकार से। ये शेप होगी दो पे उसकी फेसेस की, ये शेप होगी मेरी बाकी के 2 उस फेसेस की। तो ये 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं। आप ऐसे चाहो तो एक मैच बॉक्स ले लो और उससे बनाओ, ठीक। तो ये तीनों आपके 6 अलग अलग टाइप के फेसेस आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट शेप हम पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप जो है वो हमारे आसपास इतना है। सिलेंडर चाहे आपका ग्लास हो, चाहे आपका बॉटल हो, कहीं ना कहीं वो सब सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। सिलेंडर होता कैसा है? इसके पास 2 सर्कुलर बेसेस होते हैं और एक हमारे पास इसका कर्व्ड एरिया होता है, ठीक है। तो इसके पास ये कर्व से बनता है। ये आपका एक नेट है सिलेंडर का। सिलेंडर का नेट अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो आप देखो, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी शेप है। आइडेंटिफाई करेंगे सारे बच्चे, ये कौन सी शेप है, हमने पढ़ा है अभी अभी। यस, दिस इज अ रेक्टेंगल। अगर मैं किसी रेक्टेंगल को रोल कर दूं तो जो शेप मुझे मिलती है वो मिलती है एक सिलेंडर की, जो कि मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये नेट्स जो हैं आप बनवा सकते हैं बच्चों से, बहुत इजीली बन जाते हैं। नहीं तो आप इसके प्रिंट आउट करके बच्चों को बोलिए फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये एक 3D फिगर है सिलेंडर की। इसके पास, इसमें मेरे पास 2 फ्लैट सरफेस हैं, विच इज दिस एंड एक मेरा कर्व्ड सरफेस है, विच इज दिस। दिस इज अ सिलेंडर। 2 फ्लैट सरफेस है मेरे पास और एक मेरे पास है कर्व सरफेस, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, ओके। तो मैं सिलेंडर के पास बोल सकती हूँ 1 कर्व्ड फेस which is this and 2 flat faces, ठीक है। तो आपका आज का क्या काम है, आपने देखना है कि आपके आसपास क्या क्या चीजें सिलेंड्रिकल है। जैसे कि आपकी वाटर बॉटल सिलेंड्रिकल है, आपका ग्लास टम्बलर सिलेंड्रिकल हो सकता है आपके रूम में जो ट्यूबलाइट लगी है वो भी सिलेंड्रिकल हो। तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी चीजें सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने एक्स या टूल्स देखे होंगे तो जनरली जो उसका हैंडल होता है
वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ताकि वो ग्रिप इजीली बन सके। सोच के देखो, अगर वो क्यूबॉइडल होता तो उसको पकड़ने में कितनी मुश्किल होती और उसके एजेस हमको चुभते ना। इसीलिए वो जो शेप बनी है उनके हैंडल्स की, ये जो पेन मेरे हाथ में ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, इनकी जो शेप है वो इस तरीके से होती है कि वो हमारे हाथों के लिए कंफर्टेबल रहे, हमें चुभे नहीं, है ना। इसीलिए बहुत कंफर्टेबल एक हमारी शेप होती है। ऐसे ही एक शेप है हमारे पास बर्थडे कैप, दैट इज अ कोन, ठीक है। तो ये जो कोन है इसमें भी देखो, आप देख सकते हो कि इसके पास एक वो होता है कर्व सरफेस है, इसमें भी एक फ्लैट सरफेस है और एक है यहाँ पर कॉर्नर वर्टेक्स। सो कोन के पास एक हमारा वर्टेक्स होता है, एक हमारा कर्व्ड सरफेस होता है और एक हमारा होता है फ्लैट सरफेस। ओके, एक हमारा क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। तो ये है हमारा कोन। कोन की शेप आपने देखी होगी, जोकर हैट में होती है, आपका बर्थडे हैट्स कैप्स में होती है कोन शेप। इसके अलावा जो रोड बैरिकेडिंग के लिए यूज होता है, कहीं पे कोन ही यूज होता है। और देखो कोनिकल फनल्स होते होंगे जिससे आप ऑयल, आपकी मम्मी ऑयल ट्रांसफर करती होगी। ऐसे कुछ शेप्स हैं जो कि कोनिकल होते हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके आसपास कितने कोनिकल शेप्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको सर्कल का रेडियस बताया जाएगा, ठीक है। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सेंटर से उसके कॉर्नर सरकमफ्रेंस तक जो साइड होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। आ जाइए जरा एक बार फिर से अपने जियो बोर्ड पे आते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सर्कल दिखाया था, तो ये एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, आप देखो। तो इसके देखो सेंटर में एक पिन है, ये पिन आपको दिख रही होगी, ये इसके सेंटर में एक पिन है। अब इस पिन के साथ मैंने एक बैंड लगाया है कॉर्नर तक। तो ये जो बैंड मैंने कॉर्नर तक लगाया है ये है इसका रेडियस, ठीक है। इसको कहते हैं हम रेडियस। ये रेडियस है, ये साइज ऑफ सर्कल हमारा डिफाइन करता है कि ये सर्कल कितना छोटा या कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए, आपकी ज्योमेट्री किट के अंदर एक कंपास होगा, उस कंपास से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो मैं असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को कंपास का यूज जो है करवाइए जब सर्कल्स उनको आप बनवा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसके बाद मैंने जो आपको बताया कि इसमें एक सर्कल वो होता है, तो ये देखिए ये बेसिस जो है इसके वो सर्कुलर है, ठीक है। तो इनके पास सर्कुलर बेसिस होते हैं और हाइट होती है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप एक चीज पढ़ेंगे कि ये जो कोन और ये जो सिलेंडर है ये दोनों ना एक ही दूसरे के भाई बहन हैं और इनके वॉल्यूम के बीच में ना कुछ रिलेशनशिप है। तो आप जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब आपको वॉल्यूम पढ़ाएंगे, एरिया पढ़ाएंगे, तब ये बात आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट शेप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्फेयर, ठीक है। आज की नेक्स्ट शेप है हमारी स्फेयर। ये है एक स्फेयर, ठीक है। कौन सी शेप है ये, किसमें देखी है आपने ये शेप? यस, ये शेप आपने देखी है अपनी बॉल्स में, फुटबॉल हो, क्रिकेट की बॉल हो। कभी सोचा है कि ये शेप ऐसी क्यों होती है? ठीक है, कभी सोच के देखो, इसके पास कोई एज नहीं,
इसके पास कोई वर्टेक्स नहीं, सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस है, एक ही कर्व्ड सरफेस है। तो ये बहुत यूनिक शेप है। इससे क्या होता है, ये जो स्फेयर होता है इसका जो कांटेक्ट का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से चीजों के अंदर रुकावटें कम आती है। तो जैसे बैट्समैन ने बॉल हिट करी तो वो उसके चांसेस लुढ़क के बाउंड्री तक जाने के ज्यादा होते हैं। आपने अगर फुटबॉल पे किक करी तो उसके रोल होने के चांसेस एज कंपेयर टू कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये एक एफर्टलेस शेप है। इसमें एफर्टलेस तो नहीं, चलो एफर्ट हम मार रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने प्रेशर फोर्स लगाया है इसके ऊपर, बट उससे क्या हुआ कि वो अपने आप, उसकी शेप ऐसी है कि वो खुद से लुढ़क सकता है और कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं है, कहीं पे कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो वो रुकेगा कम ड्यू टू फ्रिक्शन, कम रुकेगा, ठीक है। तो इसलिए एक वंडरफुल शेप है ये। और मैं चाहूंगी कि आप लोग स्फेयर अपने आसपास जो है ढूंढे कहाँ कहाँ आपको मिलता है। तो ये एक स्फेयर मैं आप बना रही हूँ यहाँ पर, एक बॉल, ठीक है। तो आप चाहो तो बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, इसके अलावा स्फेयर कहाँ है, मून, सन, प्लैनेट, ये सब स्फेयर हैं। इसके अलावा भी अगर कहीं आपको स्फेयर मिलता है तो जरूर डिस्कस करिए अपनी टीचर्स के साथ। तो इसके पास नो एज, नो वर्टेक्स एंड वन कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो ये थी कहानी स्फेयर। अब जो नेक्स्ट शेप हम लोग करने वाले हैं वो है ओवल, या जिसको हम ओवॉइड भी कहते हैं। ओवॉइड या फिर ओवल, अंडाकार शेप को हम कहते हैं ओवल या ओवॉइड। एग इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवल। ये भी बिल्कुल सर्कल की फैमिली का होता है, ठीक है। तो ये जो एग है, अगर ये 2D है, अगर ये शेप 2D है तो ओवल, और अगर ये 3 डायमेंशनल है तो वो ओवॉइड कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें नो एजेस, नो फ्लैट सरफेसेस, बट ओनली वन कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो इसी को आप बिल्कुल सर्कल की तरह वो करिए। तो मैं ये चाहूंगी कि आप आइडेंटिफाई करें कि आप कौन कौन से शेप्स ऐसे हैं जिसमें ओवल ढूंढ सकते हैं, ओवॉइड ढूंढ सकते हैं, ठीक। जरूर अपने आसपास ऑब्जर्व करें। The best thing that a student can do is become observant. आप जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना थॉट प्रोसेस को अपना बढ़ाएंगे, चीजें उतनी रेलेवेंट आपको लगेंगी। तो इस नोट के साथ आज का हम ये लेसन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो आप लोगों को आज का होमवर्क क्या है कि आप अपने आसपास की सारी चीजों को, 3 डायमेंशनल चीजों को क्यूब, क्यूबॉइड्स, स्फेयर, सिलेंडर, कोन और ओवॉइड, इन 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।